राइट। सो नाउ बेटा अब एक ऐसा है कि अभी तक जो हमने समझा उसके बाद अब हमें एक्चुअली ये जानना पड़ेगा कि ठीक है, ये वाला डेफिनेशन जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था वो तो चलेगा नहीं, क्या करें जिससे कि एक्सेलरेशन प्रॉपरली डिफाइंड हो जाए। राइट तो तुम कहोगे ये तो हमें पहले से पता था सर, क्या? इट इज वो क्या, चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो तुम कहोगे ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि y acceleration cannot be defined as rate of change of speed। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लेके चलते हैं तो अभी आपने देखा जो मैंने मोशन कराया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस केस में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन वहां पे फोर्स होता है, तो वो स्थिति बन जाती है। राइट इसका मतलब कि एक्सेलरेशन को अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिफाइन करते हैं तो हम ट्रबल में हैं, और एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की तरीके से डिफाइन करते हैं तो वो ट्रबल फायर हो जाता है, ट्रबल शूट आउट हो जाता है। इज दैट ओके नाउ? सो वी आर सेइंग दैट कि एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड एज rate of change of speed, acceleration is actually defined as rate of change in velocity। so ये जो लिखा हुआ ये फॉर्मुलेटिव टाइप में है, तो इन वर्ड्स कैसे लिखना है? so we say that it is defined as rate of change in velocity, rate of change in velocity, डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब कुछ लोग कहते सर रेट ऑफ चेंज तो वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो कुछ लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दो, कुछ लोग कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको जैसा लगे, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यू आर सेइंग कि जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑन टाइम। एंड फिर मतलब इस बात को ऐसे समझो, मान लो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो उसका कोई इक्वेशन बना दिया किसी भी तरीके का, लिख लिया t² + 3, सपोज कर लो ऐसे लिख लिया। तो यू आर सेइंग दैट एट t = 1, what is this? v = सर 1 + 3 that is 4 and t = 2, what is v? इसको v1 रख दिया, इसको v2 रख दिया, so 2 का स्क्वायर 4 and 3 7। and now if I say v2 - v1 upon t2 - t1, that is 7 - 4 upon 2 - 1, that is 3/1, so this is 3 यूनिट। अभी मैंने बताया नहीं कि इसका यूनिट क्या है, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो तुम कहोगे सर ये लिख तो आपने वेलोसिटी दिया बट इट अपीयर्स लाइक यू आर डूइंग द चेंज इन स्पीड ओनली। दैट इज करेक्ट। तो आपको एक्चुअल फॉर्मेट क्या है कि ये एक खास स्थिति में बताया गया, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बेटा, तुम लोगों को डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा रखा है, यस और नो? राइट। तो जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है वो इस रेट को समझते ही समझ जाएंगे कि इस एक्सेलरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, एम आई इन फ्रेम? राइट। सो यहां पे दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। और यहां मैंने देखा इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां मैं लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन जो भी t फाइनल का टाइम है और t इनिशियल का टाइम है, मतलब इनिशियल टाइम का इंस्टेंट और फाइनल टाइम का इंस्टेंट, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है ये चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। राइट, स्पीड वेलोसिटी तो पढ़ा हुआ आपने, तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का चेंज, वेक्टर चेंज अपॉन टाइम टेकन, दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। वो बताया था ना आपको कि एक्सेलरेशन इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि आप इतने से इतने के बीच का
चेंज इन स्पीड एंड टाइम टेकन पढ़ रहा है या किसी एक इंस्टेंट पे पढ़ रहा है। तो ये जो हुआ ये क्या बना, एवरेज एक्सेलरेशन। और इसकी बात करें तो ये क्या है, विल से दैट लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा लोग, dv अपॉन dt। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन, इस तरह का नाम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। तो ये बना तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन और ये बना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब सवाल ये है कि अगर हमने एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन कर दिया तो अब बच्चे के सामने इमीडिएटली प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जा रही है, प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है ये एरो जो लगा दिया और बता दिया कि ये वेक्टर है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है आपने लिख तो ऐसे दिया, लेकिन अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब क्वेश्चन पूछ करके आपको दिखाऊं कि इस फॉर्मूला को एक्चुअली लगाते कैसे हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकालते कैसे हैं। ऐसा होता है कि बच्चे देख ये लेते हैं, याद ये कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सुना आपने, यू ऑल हर्ड व्हाट आई सेड, यस एकलव्य यू हर्ड इट, व्हाट आई सेड दैट, कि आपने ये पढ़ लिया कि एक्चुअली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, और जब क्वेश्चन आपको मिला तो आपका ध्यान इस फॉर्मूले पे ना जाकर के आपने इस फॉर्मूले का रूप, फॉर्मूले का स्टाइल बदल के ऐसा रख दिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वाले फॉर्मेट में, और आपने निकाल दिया, और अब आपका एक्सेलरेशन का आंसर जो निकला वो सही नहीं निकला। तुम कहोगे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम तो आपको सही तरीके से करके दिखाएंगे। अब आप लोगों ने ये बात समझ ली कि भाई ठीक है, दिस इज योर एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अब मैं आपको जो इसके अंदर जो छुपा हुआ मिस्ट्री है, रहस्य है, कितनी बार क्या होता है ना, स्टूडेंट फॉर्मूला देख लेता है, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम मेरी बातों को सुन रहे होगे, हो सकता है आपको समझ में भी आ रहा है और हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आपको हमें एक क्वेश्चन देना पड़ेगा और उस क्वेश्चन में आपको टटोल के देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली उसको सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, वरना आपको समझ में नहीं आया। तो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके चलने जा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। सो नाउ लुक एट दिस हियर। अब एक छोटा सा सवाल रख रहा हूं मैं आपके लिए। सवाल कुछ ऐसा है कि एक बॉडी ट्रेवल on circular path, a body travel on circular path with uniform speed of 10 meter per second. A body travel on circular path with uniform speed of 10 meter per second, right? Radius of circle is, let's suppose 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया, राइट, as shown in figure. अब मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यहां से स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड लाइक दिस, यहां से चले 10 मीटर पर सेकेंड से, कैसे जा रहे हो आप, यूनिफॉर्म स्पीड से। इस पॉइंट का नाम रख देते ए। लेट सपोज आप ट्रेवल करते 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 यहां आ गए और आपका यहां वाला भी जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट का नाम रख लिया बी। और सपोज आप इस पे ट्रेवल करते 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 यहां भी आ गए और आपका यहां भी जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब जरा देखो यहां पे, ये एक ही क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, पहला पार्ट, और दूसरा है ए एंड सी। अच्छा बेटा, अब मैं से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो डाटा मैंने लिया है, ये डाटा तुम्हें थोड़ा तंग कर देगा, राइट। तो मैं इस रेडियस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं इस रेडियस को लिख देता हूं मैं
सो मैंने इस रेडियस को लिखा 5 मीटर। कितना बेटा? 5 मीटर। आई हैव टेकन अ 5 मीटर रेडियस, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजिली। अब आप मुझे बताओ, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी। आपका पेन वॉल पे जा रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, राइट। तो अब अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, अब करोगे क्या? व्हाट एक्चुअली विल डू? चलो मैं आपसे सजेशन मंगा लेता हूं, ठीक है जी। हु वुड लाइक टू? यस, यू टेल मी जेंटलमैन। यस, येलो टी शर्ट। हाँ, सबसे पहले इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हाँ, निकाल सकते। अच्छा जी, एक मिनट। आप में से कितने लोगों का ये आइडिया होगा कि सर इट इज सो सिंपल, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है किसके बीच में? एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी सपोज करते हैं सर, पहला पार्ट करते हैं ए एंड बी। तो कहेगा सो सिंपल सर, चेंज फाइनल स्पीड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा टी। यस। अब वी फाइनल कितना है सर? 10 मीटर पर सेकेंड। वी इनिशियल कितना है सर? 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में? तो तुम कहोगे सर ये डिस्टेंस कितना है? पाई आर बाई 2। ये कितना है? पाई आर बाई 2। ये डिस्टेंस है पाई आर बाई 2। और वेलोसिटी कितना है? 10। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दिया, ये क्या हो गया? टाइम। तो अब ये क्या बन गया सर? 0 डिवाइडेड बाई पाई आर बाई 2 और दिस इज 10, सो दिस इज कुल मिला के 0। सही किया या गलत किया? आप बताओ बेटा, सही किया या गलत किया? आप बताओ, आप बताओ, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? अपना अपना बताओ। सही लग रहा है, गुड। हाँ जी, यू टेल मी, यस और नो। आपसे पूछ रहा हूं, यस मैन या नो। अच्छा ऋषिक तुम बताओ। नो। एकलव्य? राइट। क्या नाम? आशीष। तुम बताओ। सही है। तुम बताओ बेटा। गलत है। तुम भी कह रहे हो गलत है, क्यों? कैसे बताओ? टाइम तो सही निकला है, टाइम में कोई गलती नहीं। अब बताओ, तुम बताओ, सही है गलत है? गलत है। क्या गलती है? नहीं, वेलोसिटी तो ऑलरेडी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ओके फाइन, आपके हिसाब से गलत है। आप बताओ जी। क्यों? सर ऐसे फाइनल और इनिशियल को माइनस नहीं करना। ओके फाइन। यू सी द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी आपने देखा, मैंने वी फाइनल लिख दिया आपको डॉज करने के लिए, वी इनिशियल लिख दिया अपॉन डेल्टा टी कर दिया, 10 माइनस 10 अपॉन दिस कर दिया। अब बताओ, जब आप अगर ऐसे लिख के सॉल्व कर रहे हो तो आपने इस बात का कहां ध्यान रखा कि वो पहले 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा था और वो 10 मीटर पर सेकंड अब इस डायरेक्शन में जा रहा है? अपनी वेलोसिटी स्पीड से डिफरेंट होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है। तुम कहोगे सर स्टार्टिंग में तो आपने ही बताया। अरे मैंने वो 9th क्लास में तुमने पढ़ रखा है, मैंने बात वहां से शुरू की। बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम एक्चुअली नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। लेकिन यही चेंज इन वेलोसिटी, अब जो बात कर रहा हूं ध्यान से समझना, यही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम वहां चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम भी निकाल के लेके आते हैं, तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सही निकल के आती है। वो कौन सी स्थिति होती है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो। यानी कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, सपोज करो ये अभी 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, अभी 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, तो अब उस केस में क्या होगा? आप यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी लेके माइनस भी करोगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। बच्चों आप लोगों को एक बात तो मैंने बताई है पहले से, आप जानते हो कि एक वेक्टर को किस स्थिति में चेंज किया जा सकता है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया जाए, या उसका डायरेक्शन चेंज किया जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर से बोलो मेरे स्टेटमेंट को, एक वेक्टर को कब चेंज किया जा सकता है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसका डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो जाए। उस केस में वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। तो वेलोसिटी का यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ डायरेक्शन में चेंज आ गया, यानी कि वेलोसिटी में चेंज एक्चुअली हो गया। तो फिर कहोगे सर हो गया तो हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 10 और 10 ही लिखेंगे। नो,
यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड जो इस डायरेक्शन में है और ये जो 10 मीटर पर सेकंड 90 डिग्री पे है, ये दोनों को आप 10 और 10 नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट इट। ये वो गलती है जिससे कि स्टूडेंट पढ़ता ये है, मतलब जो मैंने आपको बताया क्या पढ़ता है, A इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। और इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बेटा, भांति तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग स्टाइल से लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो वो पढ़ ये रहा है, कह रहा है हाँ समझ में भी आ गया, लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन लगाने की सॉल्व करने की बारी आ रही है तो देखो वो इसके डायरेक्शन को ध्यान नहीं दे रहा है और फिर वो कह दे रहा है कि हाँ ये सॉल्व हो गया। दैट्स अ मिस्टेक। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। आपको बचना है, अगर समझ गए तो बच गए, वरना तो काम खराब हो गया। तो ये है आपका, इसका मतलब अब मैं ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, गलत है। सो यू दिस इज गोन सर, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो पक्का गलत हो गया। अब जरा दूसरा निकालते हैं सर, ये फ्रेम में है साहब यहां वाला पोर्शन, राइट। अब अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि ये 10 है और ये 10 है, राइट, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो अगर आपको बोला जाए एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन कौन कौन सा पॉइंट, ए एंड सी, तब आप कह रहे हो ओके दिस ए इज इक्वल टू वी फाइनल, लेट सपोज वी फाइनल मतलब सी और वी इनिशियल मतलब वी ए अपॉन टाइम टेकन। और अब टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया, तो पाथ कितना है बेटा, पाथ हो गया पाई आर, पाथ क्या हो गया पाई आर, एंड वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट स्पीड कितना है 10 का, तो पाई आर, आर बोले तो कितना 5 और अपॉन 10, ये हो गया टाइम। तो अब 20, ये तो ठीक है भाई, ये 10 ऊपर चला गया और नीचे 5 पाई आ गया, ऐसे कर लिए। और अब इसका क्या करें सर, अब कह रहे हैं कि जो सी पे वेलोसिटी है वो किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ए पे जो वेलोसिटी है वो किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में कितने डायरेक्शन होते हैं, 2, एक स्ट्रेट लाइन में कितने डायरेक्शन होते हैं बेटा लोग, मेरी ये बात समझ में आ रही, मैं इसको मिटा के समझा रहा हूं। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें कितने डायरेक्शन है कि ये और एक ये, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो इसमें कितने डायरेक्शन है कि ये और एक ये, अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो इसमें कितने डायरेक्शन है कि ये और एक ये। एक स्ट्रेट लाइन में कितने डायरेक्शन होते हैं, 2, राइट। और उसमें से हम एक डायरेक्शन को प्लस दिखा दें और दूसरे डायरेक्शन को क्या मान लें, माइनस, राइट। और वेलोसिटी हमारा यहाँ क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर है तो मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि सी पे जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने लिखा 10 और यहां लगा दिया माइनस, ये माइनस उसका क्या हुआ, डायरेक्शन, और 10 उसका मैग्नीट्यूड, यस -10। फिर यहां क्या लिखा, माइनस, और फिर यहां लिखा +10। ये क्यों +10, क्योंकि इसका ये इनिशियल वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस अपॉन टाइम, द टाइम ऑलरेडी वी हैव टेकन, दिस इज 10/5 पाई, यस बेटा। तो अब आप बताओ, अब मैं इस चीज को उठा के यहां लिख रहा हूं, तो ये देखो ये क्या हुआ, -20 आ गया, -20, और अब इज इट ओके, राइट। अब ये क्या आ गया सर, सो -200 अपॉन 5 पाई, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है। सॉल्व करके आप निकाला -40 अपॉन पाई। सर ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, किसका, एक्सेलरेशन का, किसका, एक्सेलरेशन का। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर है कौन, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, स्केलर है, टाइम। तो किसी वेक्टर को ध्यान से, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो भी क्या आती है, वेक्टर आती है। क्या होता है, वेक्टर। तो ये जो एक्सेलरेशन है वेक्टर है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 40/पाई, और उसका डायरेक्शन क्या है, माइनस। और माइनस बोले तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस लाइन पे इधर वाले को फॉरवर्ड लिया है पॉजिटिव और इधर वाले को बैकवर्ड लिया है। तो अब हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन इज 40/5 यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, टाइम निकाल करके मतलब मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं आप इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फ्रॉम या इन द डायरेक्शन ऑफ, लाइक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखा आपने, इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो ये मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, बच्चा लोग पढ़ लोगे आप लोग। नाउ आइडिया इज व्हाट, कि भाई यहां पे जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया ये इसका एक्चुअल एप्लीकेशन है। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, ए और सी वाला। आप अगर यहां पे 10 और 10 लिख देते, इसको भी 10 और इसको भी 10 लिख देते और माइनस करके 0 लिख देते, तो वो गलत था या सही था? गलत था। तो अब आप देखो कि जो आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो सही है या गलत है? गलत है। तो एक्चुअल चीज क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी लिखना है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको मैंने यहां पे बताया कि देखो कि ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमने जैसे किया है उसके हिसाब से तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर इसको सही तरीका क्या है करने का? व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट? राइट, व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट? तो मैं आपको इसके लिए, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? वेक्टर का। अगर वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा 2 डायमेंशनल केस आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम तभी समझ पाएंगे या हम तभी कर पाएंगे जब हमें वेक्टर पता होगा। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 ही डायरेक्शन मिलेंगे, राइट? और उसमें से एक डायरेक्शन को प्लस और एक को हम क्या कर लेंगे? माइनस। तो हम जो इस चैप्टर के अंदर, एक्सेलरेशन चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, बट इसका जनरल दिस कॉन्सेप्ट जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वो किसी भी हाल में, चाहे 2D हो 3D हो, हर हाल में इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। सो प्लीज कॉपी डाउन। अब यहां पे आपके सामने समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपसे पूछा जाए आप समझ गए तो आप कहोगे हाँ, आप कह दो थोड़ा समझ में नहीं भी आया, दोनों बातों आप कह सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको एक्चुअली क्या समझ में आया और आपको क्या समझ में नहीं आया, मुझे पता है, क्योंकि ये समस्या तो मैंने ही क्रिएट की ना भाई आपके लिए। तो ये समस्या क्रिएट क्यों की? ताकि आप फंस जाओ और फंसो और फिर आपको लगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर मैं आपको वहां से निकालूं और बताऊं कि ये वो रास्ता है जिससे कि आप इसको सही तरीके से समझ सकते हो। तो मैंने यहां पे जो क्वेश्चन लिया, जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताया था, वहां भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेकर के समझाया था। यहां भी मैंने क्वेश्चन क्या ले लिया? सर्कुलर मोशन का ले लिया। और ये कंफर्म है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, और आपको पता है कि अगर किसी बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो तो आप फोर्स लगाते हो। तो फोर्स लगाते हो और फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, और एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अगर देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन निकालो तो वो तो निकल गया, आ रहा है। अब आपको दिक्कत है कि इसके बीच में कैसे निकालेंगे, और इस मैंने बोला कि ये तब निकाल पाओगे जब आपका वेक्टर पढ़ा होगा। हाँ, एक काम करते हैं, एक जबरदस्ती का प्रयास करते हैं। क्या बोला मैंने? जबरदस्ती का प्रयास करते हैं कि बिना वेक्टर समझे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं। क्या हम कर पाएंगे? मेरा आंसर है अगर आप साथ दो तो मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या आपका साथ मिलेगा? राइट, सो लेट्स सी। तो अब मैं ये मिटा रहा हूं यहां पे। नाउ लुक एट दिस हियर। ये समझाने के लिए कि भाई कैसे हम इस केस को बिना वेक्टर पढ़े हुए निकाल सकते हैं। तो भाई आप देख रहे हो कि ये वाला वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, ए पे, हाँ, और बी पे जो वेलोसिटी है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। ऐसा ही था ना? देखो कायदे से यही सीन है, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड और इस बी पे 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही था ना? तो ये ए पे वेलोसिटी और ये बी पे वेलोसिटी, और ए से बी तक आने में आपको टाइम कितना लगा? टाइम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो डेल्टा टी क्या है? मतलब टाइम टेक है। तो हम कहोगे ये डिस्टेंस और अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितना है? पाई आर बाई 2। चूंकि ये टोटल पाई आर होता है, ये 2 पाई आर, तो ये आधा क्या हो गया? पाई आर,
और इसका भी आधा है, तो ये क्या हो गया पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड का। सो दिस इज पाई, आर की जगह पे लिख दिया 10, आर की जगह पे 5 और दिस इज 2 इंटू 10, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, सो पाई बाई 4, ये टाइम आ गया पाई बाई 4 सेकेंड, ये टाइम आ गया आपके पास। ओके, अब आपको ए पे जो वेलोसिटी है वो ये है, बी पे जो वेलोसिटी है वो ये है। आप कह रहे हो कि मुझे इसमें जो चेंज हुआ, इस चेंज को क्या करना है, निकालना है, हमें इस चेंज को निकाल दें। इज दैट ओके नाउ? ओके, अब जरा देखो मैं आपको कैसे समझाता हूं। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया इधर की तरफ। हाँ, मैंने ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऐसे दिखा दी, ये इसका डायरेक्शन भी है, राइट? वेलोसिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा, हमने दोनों दिखा दिया। अब जो अगला 10 मीटर पर सेकेंड है उसको कहां से दिखाऊं? अच्छा एक बात बताओ, चुटकी से, मतलब जरा इस बात को समझना, आप याद करो पहली दफे जब आपको पढ़ाया गया था 1 + 2 कितना होता है, तो आपके टीचर ने कैसे बताया था 1, बेटा फिर यहां से स्टार्ट करो 1 और 2, और अब यहां से काउंट करो 1 2 3, ऐसे ही समझाया था। यानी कि क्या सिखाया था, जोड़ने का तरीका, और जोड़ने का रूल क्या है, पहला डिजिट जहां खत्म होता है दूसरा वहां से स्टार्ट होता है। हाँ, और फिर मतलब याद करो ऐसे कुछ ऐसे पढ़ा था बेटा, ये 1 2 और फिर 1 2 3 और फिर इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते थे ना आप। तो जोड़ने का रूल क्या होता है, जहां पे पहला खत्म होता है दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है, और फिर पहले से लेके आखिरी तक उसको काउंट कर लेते। ऐसा यही सीखा था हमने, हाँ या ना? यस। अब और माइनस करने का क्या सीखा था, माइनस करने का सीखा था, अगर मान लीजिए 5 में से 2 माइनस करना है तो 1 2 3 4 5 5, और अब आपको क्या माइनस करना है 2, तो पहला खत्म हो गया यहाँ पे, तो आपको 2 प्लस नहीं करना है, प्लस करना होता तो आप 6 7 इधर आगे जाते, माइनस करना है तो क्या किया, जोड़ने का जो डायरेक्शन होता है उसका उल्टा चले, यानी कि 1 और 2, यानी यहां से इधर आगे। अब फिर बताओ यहां से गए तो क्या हुआ, ये देखो 1, ये सॉरी 0 1 2 3 4 5 यहां पे, यस ये क्या हो गया 5, और अब यहां से कहां चले हैं 2 पीछे आ गए, तो अब यहां से आप कितना हो गए भाई 1 2 और 3। आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो आइडिया इज दैट कि माइनस करने का तरीका क्या होता है, जहां पहला खत्म होता है दूसरा वहां से स्टार्ट, अगर ऐड करने के लिए हम करें तो दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा अपने डायरेक्शन में, और अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन हमें उल्टा करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब 1 2 3 4, मैंने बोला 2 माइनस करना है, तो अब यहां से किधर गए, आगे गए या पीछे गए, 1 2, यस दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो अब आपके पास बचा कितना, 2 बच गया, हाँ या ना? ये बात ये समझ में आ रहा है ना कि 0 1 2 3 4 5 और 2 माइनस करना है, तो 1 और 1 2 इधर आ गए, तो ये 3 आ गया, यस और नो? इतनी बात समझ में आई? तो माइनस करने का तरीका क्या है, जो जोड़ने का तरीका है उसमें जो दूसरी चीज जोड़ी जा रही है उसका डायरेक्शन क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, और फिर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है। यही हुआ ना भाई, एक यहां से चले फाइनल ये रहा, और फिर यहां से चल गए यहां पे, अगर ये 2 जोड़ना होता तो हम कैसे करते, 6 और 7 यहां पे आता, अब हमें ये 2 को सबट्रैक्ट करना है तो हम किधर आ गए, इधर आ गए, तो फिर कहां से चले, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, तो क्या बोले 1 2 और 3, यस और नो? इतनी बात समझ में आई? अब वेलोसिटी के साथ क्या है, एक अपना डायरेक्शन होता है, ये मैंने मिटा दिया, वेलोसिटी के साथ एक अपना डायरेक्शन होता है। अब इसका 10 मीटर पर सेकंड किधर है, नीचे की तरफ। हाँ, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये लिया, मान लो ये है 5 और ये हो गया 5, ये 5 और 5 कितना हो गया 10, और अब यहां पे 5 ऐसे और 5 ऐसे, ये क्या हो गया 10, तो ये जो ये वाला है वो कौन हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाला जो हुआ ये कौन हुआ, फाइनल वेलोसिटी, राइट? और ये है vi और ये है v फाइनल, करेक्ट? लेकिन आपको दोनों को ऐड नहीं करना है, आपको किसको में से किसको घटाना है, फाइनल में से इनिशियल को घटाना है।
तो अब जरा सोचो, अगर ये v फाइनल है, ये क्या है, v फाइनल है, और अगर तुमको v इनिशियल ऐड करना होता तो तुम क्या करते, जहां यहां से देखो v फाइनल ये है और v इनिशियल इसमें तुमको क्या करना होता, ऐड करना होता, तो तुम कहते ये वाला उठा करके यहां जोड़ दो सर, राइट, 5 और 5, यस, और बोलो ये v इनिशियल हो गया। तो बेटा अब ये क्या बन जाता, ये है v फाइनल और ये क्या है v इनिशियल, तो ये क्या बन जाता बताओ, इनिशियल से फाइनल, ये क्या बन जाता, v फाइनल प्लस v इनिशियल, बनता है या नहीं बनता, हाँ या ना। क्या रूल फॉलो किया आपने, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल, कि जो चीज को मतलब एक चीज है दूसरी चीज को जोड़ना है उसमें, तो पहले जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन ना इसका डायरेक्शन बदलना है ना उसका डायरेक्शन बदलना है, और एज इट इज आपको क्या करना है, लाके जोड़ना है, और फिर क्या करना है, इनिशियल से कहां जाना है, फाइनल तक, यस। तो अब आपके पास दो सवाल है, ये है v इनिशियल और ये है v फाइनल, राइट, और आप चाहते हो v फाइनल में v इनिशियल क्या हो, ऐड ना हो, क्या हो, माइनस हो। तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं, तो मैंने बोला ओके ये v फाइनल है, तो ये मैंने क्या ले लिया, v फाइनल ले लिया, ये v फाइनल ले लिया, राइट, और ये कितने लेंथ का है, 10 का, और अगर v इनिशियल ऐड करना होता तो मैं उसका डायरेक्शन कैसे, इधर इसके 90 डिग्री पे, तो v इनिशियल मैंने उसका भी लेंथ कितना है, 10 का, और ये क्या हो गया v इनिशियल, और अब ये क्या बना भाई, इनिशियल से आप फाइनल चले गए, तो ये क्या बन गया, v इनिशियल प्लस v फाइनल, हाँ ये क्या हुआ, प्लस हुआ, लेकिन आपको क्या निकालना है, माइनस, तो v इनिशियल किधर है, इधर की तरफ, तो माइनस v इनिशियल किधर होगा, उल्टा, ये कौन आ गया बताओ, माइनस v इनिशियल, करेक्ट और नॉट, हाँ, तो अब ये v इनिशियल था, ये v फाइनल था, तो v इनिशियल प्लस v फाइनल हो गया, और ये क्या हुआ, v फाइनल और ये क्या है, v इनिशियल, हाँ, अगर मैं कहूं +5 प्लस -2 ऐसे लिखूं तब भी क्या मतलब हुआ, 5 - 2 3 आया ना, तो अगर मैं v फाइनल में v इनिशियल को ना ऐड करके माइनस v इनिशियल को ऐड करूं, तो ये अब ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, आएगा या नहीं आएगा, हाँ, दैट्स करेक्ट, हाँ या ना, अच्छा अब ये कितना है, 10, और ये भी कितना है, 10, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस हुआ, हाइपोटेनस हुआ, और फिर ये क्या बन गया, 10√2, ये क्या आ गया, 10√2। तो इस क्वेश्चन में यहां से अगर आप यहां गए तो v फाइनल माइनस v इनिशियल की वैल्यू कितना आएगा, 10√2 आएगा। तो अब आप एक्सेलरेशन वेक्टर लिखोगे, कहोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। नाउ v फाइनल माइनस v इनिशियल का मॉड कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, 10√2 इस डायरेक्शन में, राइट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो आपने बोला 10√2। अब इसके डायरेक्शन को कैसे दिखाएं सर, हाउ टू शो, तो चलो थोड़ी देर के लिए हमें काम करते हैं, ए से यहां तक चले गए, और ये डायरेक्शन, सपोज करो मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं बेटा, यहाँ पे लेट्स सपोज P, इस पॉइंट का नाम रख लेता Q, इसका नाम रख लिया R, और इसका नाम रख लिया N, ऐसे रख लिया, तो मैं अब कह दूं कि भाई दिस इज 10√2 PN कैप, क्या लिखा, PN, ऊपर क्या बना दिया, कैप। ये तरीका होता है, हम वेक्टर में सीखेंगे क्या करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, क्या होता है ये, डायरेक्शन बताने के लिए, इस तरह ना। तो अब ये बोला P से N, PN कैप, तो ये 10√2 क्या हो गया, वेलोसिटी का, वेलोसिटी में जो चेंज आया ये उसका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये चेंज इन वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये समझ में आ रहा है ना। ये v इनिशियल नहीं है, ये v फाइनल भी नहीं है, ये क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल है, मतलब ये डेल्टा v वेक्टर है, यानी कि दिस इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड ये है और ये उसका क्या है, डायरेक्शन है, और अब यहाँ पे आपको डेल्टा t की वैल्यू रखनी है, दैट इज π/4, तो अब ये 4 ऊपर चला गया, यानी कि 40√2 डिवाइडेड बाई पाई, और pn कैप, ये क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन वेक्टर हो, समझ में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि सर यहाँ पे तो ये 90 डिग्री था तो आपने कर दिया, कुछ और केस होगा तो क्या होगा, अरे बाबा इस चीज के लिए अब समझ में आ रहा है ना कि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम है, और अलग अलग केस में v इनिशियल और v फाइनल के बीच में अलग अलग एंगल होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, जोर से बोलो, वेक्टर। तो अब वेक्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कि यार अगर ये मालूम होगा तभी जाकर के हम
वेलोसिटी निकाल पाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकाल पाएंगे, एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन निकाल पाए तो फोर्स निकाल पाएंगे, और फिर आगे के और फिजिकल क्वांटिटी को निकाल पाएंगे। आ रही बात समझ में? यस। तो अब यहां तक आपने समझ लिया। अब आपके पास कोई डाउट है क्या? बोलिए। जैसे आपने कहा था कि VF और VI प्लस VF है, जो एडिशन करके आया था हमारा आंसर। हाँ। या फिर इस वाले VF माइनस VI है। हाँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो फिर भी एक का डायरेक्शन क्या होगा PR कैप और एक का डायरेक्शन क्या होगा PN कैप। तो वेक्टर कैसे चेंज किया जा सकता है? या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या बोथ। तो यहाँ पे देखो ये वाला डायरेक्शन अलग है और ये वाला डायरेक्शन ये अलग है, तो इसका मतलब ये वाला चेंज इन वेलोसिटी और ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी है। तो ये तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता ना, हमें तो ये वाला निकालना है। यू गॉट माय पॉइंट? यस है। तो तुम्हारा ये कहना था कि ये करते तब भी ऐड 10√2 आता, ये करता तब भी 10√2 आता, यही था ना तुम्हारा दिमाग में डाउट, या कुछ और था? सर एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि जैसे हमने वहाँ 90 डिग्री लेकर ट्रायंगल किया, हाँ, तो हम क्या वहाँ पर वैल्यू नहीं हो सकते VF माइनस VI, या फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम से वहाँ पे निकालना? नो, अभी तो ये एक बड़ा सिंपल केस था, तो आपने 90 डिग्री का केस था तो आपने पाइथागोरस से निकाल लिया। और अभी कुछ देर पहले वही बता रहा था मैं कि आपको जरूरी तो नहीं कि हर बार 90 डिग्री होगा, अलग अलग थीटा होएगा, तब उसको सॉल्व करने के लिए भैया आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा। यस है। और वेक्टर समझ जाओगे तब आपको खुद मालूम हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि इन टॉपिक्स को पढ़ने और समझने के पहले वेक्टर ही पढ़ लेते, लेकिन ऐसा करने में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें डिसइंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, क्या ये इस्तेमाल है। अब क्या, यहाँ मैंने आपको फंसा दिया, अब आपको समझ में आ रहा है कि इसका इस्तेमाल पड़ेगा, तो अब वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो आप उसमें ज्यादा डीप डाइव करोगे और आप समझ जाओगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी जरूरत है। तो जब समझाया जाएगा तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे। इज दैट ओके नाउ? और कोई डाउट है किसी का? सिट डाउन। सो अब अगर मैं इतने देर की क्लास में आपको ये सोचूं कि मैंने आपको एक्सेलरेशन समझा दिया, तो मेरा ये सोचना सही है या गलत है? गलत है। क्यों? आपको नहीं समझ में आया एक्सेलरेशन? हाँ, फिर आपने क्यों बोला कि गलत है? आपको लग रहा है कि हो सकता है सर के पास कुछ और कंटेंट हो और कुछ और बताना चाहते हो। लेकिन इन द वेरी बिगनिंग अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में ये बात समझ गए, तो आप सोचो जो 9th क्लास में आप एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे और आज जो अभी एक्सेलरेशन पढ़ा उसमें कितना फर्क आ गया, राइट? ठीक है, वहां बूंद पढ़ाया गया था कि भाई बस चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम कर दो। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और वहां पे चेंज इन डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज का सब कुछ ध्यान रख करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट ओके नाउ? इतनी बात समझ में आई? तो अब क्लियर हो गया कि भाई ठीक है ये एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम तो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उस चैप्टर में हमें ज्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही है, या उसमें ब्रेक लगा दिया गया, या वो रेस लगा करके उसने स्पीड बढ़ा लिया, या आगे जाकर के फिर वो लौट के पीछे चली आई, ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो हमें तो क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें सिर्फ 2 डायरेक्शन से डील करना पड़ेगा। तो जब हमें 2 ही डायरेक्शन से डील करना पड़ेगा तो हम तो इस समस्या में इस चैप्टर के अंदर नहीं फंसेंगे। क्या बोला मैंने? इस समस्या में इस चैप्टर के अंदर नहीं फंसेंगे। आगे के चैप्टर में ये समस्या गंभीर होगी और उसको पढ़ने के लिए हमें वेक्टर पहले पढ़ लेना होगा। मतलब मोशन इन प्लेन पढ़ने के पहले हमें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो हम इससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कितने मिलेंगे? सिर्फ 2। और उनके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? साइन प्लस या माइनस, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? Yes or no? Yes, sir. So we have gathered till now कि acceleration is not change in rate of change of speed. What is actually rate of change of velocity? Is velocity equal to speed? No. Right. So in whole, I mean as a whole जो हमने अभी सीखा है कि भाई this A is equal to V minus U upon यानी delta V upon delta t. This can be written as V final minus V initial upon delta t. तो ये किसका है? एवरेज एक्सेलरेशन। कौन है ये? एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है बेटा?
दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। अब ये कैसे करेंगे आएगी बात, हम वो भी समझ लेंगे। अब जो बात समझने लायक है कि इन केस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस a इज इक्वल टू, अब मैं इसके ऊपर ऐसे लिख दे रहा हूं अभी भी, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, और अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख दूं a इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन या डेल्टा टी, ऐसे लिख दूं। तो ये और ये सेम है कब, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये वेलोसिटी था और ये स्पीड हो गया? नो, ये अभी भी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी था, ये अभी भी वेलोसिटी है। ये वेक्टर था, ये अभी भी वेक्टर है। कौन सा? एक्सेलरेशन। यानी यहां पे वो डायरेक्शन आएगा। इज दैट ओके नाउ? और याद करो अभी जो हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में जब हमने एक्सेलरेशन निकाला तो कैसे निकाला था? माइनस में आया था ना हमारा, राइट? तो हम अब इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। इज दैट ओके नाउ? तो अब मैं आपके सामने छोटे छोटे दो क्वेश्चंस रख दे रहा हूं और आई वांट दैट कि आप उसको जल्दी से सॉल्व करें। ये बात समझ में आ गई है? तो हमने एज एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हमने ये समझ लिया कि फाइनली फॉर्मूला ये है, और इन स्पेशल केस इन स्ट्रेट लाइन दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और यहां पे ये स्केलर फॉर्मेट में नहीं है, यहां पे अभी भी ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है, और हमें साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे लिख रहे हैं इन दिस केस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव साइंस आर यूज्ड, positive and negative signs are used to represent directions। बेटा बात समझ गए? डायरेक्शंस। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए और मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व कर दो। तो अब कहा जा रहा है आप मेंटली सॉल्व करके भी मेरे को आंसर बता सकते हो कि मान लो कि एक बॉडी ये है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी स्थिति है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या था पता नहीं, बट t इज इक्वल टू 2 पे उसका स्पीड कितना है? क्या बोला मैंने? t इज इक्वल टू 2 पे उसका स्पीड, मैंने स्पीड बोला है, राइट? हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और t इज इक्वल टू 5 पे उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, और वो जा इधर ही रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैंने बोला फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोला? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। क्या करोगे आप? इट्स सो सिंपल, यू विल सी दैट v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितना लिखे? 15, ये कितना लिखे? 10, और यहाँ 5 माइनस 2 कर दे 3। अब बताओ मैंने सही किया या गलत किया? हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन हम गलती करने के रास्ते पे चल पड़े। क्या कहा मैंने? सही है, बट आपने अगर ऐसा सोच के करना स्टार्ट किया तो आपसे गलती जल्दी हो सकती है। तो अगर आप इसको ऐसे करते कि सर ये ही डायरेक्शन है ना इस क्वेश्चन में दूसरा डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और हम उस डायरेक्शन को क्या साइन ले लें? प्लस। तो हमने क्या लिखा? प्लस 15, और यहां क्या लिखा? माइनस प्लस 10, और अब ये क्या आया? प्लस 5/3, और ये क्या हो गया? प्लस 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या लिख रहोगे कि एवरेज एक्सेलरेशन इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया नहीं आया? तो आपने क्या कर दिया? प्लस माइनस साइन का क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछूं कि भाई यहां पे कोई बॉडी है, ये चौड़ा सड़क है सपोज कर लो, और यहां पे जो ये बॉडी है ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। किधर से? 10 मीटर पर सेकेंड। और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे वो इधर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। किधर? 7 मीटर पर सेकेंड, उसी डायरेक्शन में, राइट?
और t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे वो इस डायरेक्शन में इधर आ रहा है और इधर आते समय उसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इस पॉइंट का नाम आप ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। अब समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, अब क्या आंसर होगा आपका? कहोगे फाइनल। सो व्हाट इज फाइनल? +7। व्हाट इज माय इनिशियल? दैट इज +10 एंड दैट डिवाइडेड बाय व्हाट? 12 सेकंड पे था ये, t इज इक्वल टू 12 पे था और t इज इक्वल टू 5 पे था, तो बाई 12 माइनस 5। अब बताओ ये क्या आया? 7 माइनस 10 दैट इज -3, तो -3 डिवाइडेड बाई 7। तो ये जो आपका निकल के आया, इसमें माइनस क्या है? डायरेक्शन किसका? एक्सेलरेशन का। अब तुमको तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ा रखा होगा 9th क्लास में कि माइनस में जो होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। यस, अब ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये झूठ बात है। क्या झूठ बात है? कि रिटार्डेशन माइनस एक्सेलरेशन माइनस में हो इसका मतलब रिटार्डेशन, ये बात झूठ है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की अच्छे से जींस टी शर्ट पहन के आए और बॉब कट हो, मतलब उसका हेयर जो है वो लड़के के स्टाइल में हो, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि वो लड़का है या लड़की? यही कहोगे ना कि लड़के जैसा लग रही है, लड़का है। यस, दैट्स व्हाट। तो ये धोखा हुआ या नहीं हुआ? ये धोखा हुआ या नहीं हुआ? धोखा है। यू कैनॉट जस्ट से बाय लुकिंग एट इट। तो आपको जो ये पढ़ाया गया है 9th क्लास में कि एक्सेलरेशन माइनस में होने का मतलब वो रिटार्डेशन है, वो पूरा सत्य नहीं है, और अर्ध सत्य का मतलब झूठ। हाँ, अगर कोई आपको पूरा सत्य नहीं बताया तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो झूठ बता रहा है। आधा सच इज इक्वल टू झूठ। इधर हो गया ना, इट्स अ लाई। तो यहां पे एक्सेलरेशन अभी फिलहाल माइनस में है, लेकिन यहां सच में है, वो क्या है? रिटार्डेशन। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन के बारे में, बट ठीक इसके बाद, मतलब वो जन्म यहां पे ले लिया, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन की कंडीशन मैंने यहां बना दी कि थोड़ी देर में मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक्सेलरेशन इज हियर हाउ मच? -3/7। तो -3/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन इज 3/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन opposite direction of motion, right or not? Opposite direction of motion, right? Is this in frame? दिखाई दे रहा है? Right. So अब now here the point is, ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है, यहाँ पे opposite direction मतलब माइनस साइन talks about the opposite direction। अब अगर मैं यहाँ पे सवाल पूछ दूं आपसे कि भाई A और C के बारे में बात बताओ, A और C के बारे में बताओ, तो अब A और C के बारे में बात करें तो क्या होगा? A एंड C के केस में एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन A एंड C, बिटवीन A एंड C। तो अब क्या करोगे आप? कहोगे ओके सर, दिस एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? -8 और प्लस माइनस, और व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? +10 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच? 15 माइनस 5। सो व्हाट कम्स आउट? नीचे 10, ऊपर क्या है बता? -18। अब -18/10, हाँ, सो दिस कम्स आउट -1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब क्या कहोगे आप? ए और सी के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन निकला वो कह रहा है किधर है? कि ए टू सी आप गए हो, लेकिन ये एक्सेलरेशन किधर है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज राइट। सो दिस एक्सेलरेशन एवरेज इज 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब किसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। अब अगर तुमने बोला अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैं पूछूं ये कौन से डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है भाई? भाई इस केस में, हेलो, बड़ी बात है, बड़ी बात है, फंसाया मैंने आपको। आप यहाँ पे माइनस का मतलब बोलते हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फंस गए आप, क्योंकि अब ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये बॉडी उधर से किधर आ रही है? इधर भी आ रही है। तो इस मोशन में 2 डायरेक्शन हो गए ना सर, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो अपोजिट डायरेक्शन मोशन कहने का क्या मतलब है? तो आपको संभालना पड़ेगा। आप कहोगे कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन था उसके लिए जरा ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन क्या आया? -1.8 आया। अब देखो यहां थोड़ा दिमाग लगाओ, तो कहोगे सर ये जो 10 है, देखो पहले ये घट के क्या हुआ है? 7,
फिर घट के क्या हुआ होगा, 0, और 0 कहीं और हुआ होगा, और फिर 0 से होने के बाद वो क्या हो गया, उधर से दौड़ता हुआ आया, यानी कि फिर से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हुई और बढ़ के क्या हो गए 8। तो इसका मतलब कि ये वाला जो तुमने एक्सेलरेशन निकाला है वो यहां से जब बॉडी इधर जा रही थी तो उसको रोक रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वही एक्सेलरेशन उसको बॉडी को किधर लेके आया, पीछे की तरफ ले गया। तो आप ये नहीं कह सकते इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यू कैन नॉट से। तब आप क्या कहोगे, आप कहो यहां 2 ही डायरेक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, या आप कहो एक ईस्ट एक वेस्ट, ये नॉर्थ ये साउथ, मतलब आप कुछ नाम करोगे। तो आप डायरेक्शन को प्रॉपरली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन मोशन किधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है और फिर कुछ देर बाद इधर हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन से काम नहीं चलेगा। तब आपको कहना पड़ेगा कि चलो भैया अगर इसको हम A to C फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो C to A क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो हम लोग कहेंगे कि इट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और आई विल कॉल इट, अगर ये ईस्ट लाइन माना तो मैं इसको क्या मानूंगा, वेस्ट लाइन पे। इज दैट ओके नाउ? तो अच्छी बात होगी कि अब यहां पे कुछ फंसा फंसा महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, लग रहा है ना कि कुछ सर जो बता रहे हैं कुछ अच्छे से दिमाग में नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितने लोगों को नहीं लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड? एक। कितने लोगों को लग रहा है कुछ फंसा फंसा है? रेज योर हैंड। राइट। सो जो ये फंसा फंसा है, जो कुछ फंसा फंसा सा है, यही चीज जन्म देता है किसका, आपको एक्चुअल अंडरस्टैंड करने के लायक बनाता है। कौन सी बात का? रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन को। अब आप रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन को समझने के लायक बनाए जाएंगे ताकि आप रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाए। इज दैट ओके नाउ? तो फिलहाल 1.8 मीटर पर सेकेंड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखना नहीं लिखूंगा मैं, तो यहां क्या लिखूंगा, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, in backward, yeah, in the direction of C to A, in the direction of C to A, C to A, right? इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। तो मैंने डायरेक्शन को प्रॉपरली समझाया है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? किसी का कोई वर्बल डाउट है, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी? सो प्लीज। हाँ, सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दी, अगर हम मान लेते हैं इसको ईस्ट और इसको वेस्ट, तो मतलब अब मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे फंसाया जानबूझ के, टर्मिनोलॉजी में फंसाया ताकि आगे का टॉपिक बना सके, बताऊंगा सही तरीके से क्या है। सो प्लीज कॉपी डाउन, राइट? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ये जो आपको बताया जाता है कि माइनस साइन जब आया इसका मतलब कि वो रिटार्डेशन है, ये अप्रोच सही नहीं। क्यों बताया गया? क्या वो जो बताया गया वो बिल्कुल गलत था? नो, वो गलत नहीं था, वो एक खास कंडीशन पढ़ाया जाता था आपको। पहले जो वो आपको बताया गया है उसकी सच्चाई समझ लो क्या है। देखो, जब तुमको 9th क्लास में पढ़ाया जाता था तो ये ऐसे माना जाता था कि बॉडी किधर जा रही है, सीधे जा रही है, यस, और फिर आप उसमें ब्रेक लगा देते थे। तो लेट सपोज उसका अगर स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड का और वो घट के 0 हो गया या 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो अब अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन करोगे, जो भी लगेगा तो वो कैसे आएगा, माइनस में ही आएगा। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये 10 और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो ऑब्वियसली चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि फाइनल छोटा है इनिशियल बड़ा है, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस में आएगा। अब यहाँ माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि देखो स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या घट रहा है? स्पीड। देखो बेटे, बड़ी बात ये है कि टीचर बार बार स्पीड कह देता है और कहता है वेलोसिटी की बात करता है कि डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रेट लाइन का केस होता है ना, जिसमें सीधे जा रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यस, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम प्लस माइनस साइन से ध्यान दे लेते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन है और उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम स्पीड को वेलोसिटी भी कह रहे हैं, तो बात क्या है, सेम है। क्योंकि किस मामले में सेम है? मैग्नीट्यूड के मामले में। बट एक फिर भी क्या है, स्पीड है, और एक क्या है, वेलोसिटी। एक छोटा सा फनी एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि आप एक पंडित जी के पास जाते हो। किसके पास जाते हो?
पंडित जी। तो जैसे मैंने बोला पंडित जी के पास जाते हो तो आपके दिमाग में उनका क्या अटायर चला? धोती कुर्ता और टीका, राइट? हाँ, जैसे बोला पंडित जी के पास चलते हैं तो आपके दिमाग में कंफर्म हो गया ना, एक पिक्चर बना, धोती कुर्ता और टीका बना होगा, राइट? लेकिन बोले पंडित जी के बच्चे से मिलना है, आप गए, बेल डोरबेल बजाए और पंडित जी का बच्चा बाहर निकला, वो धोती कुर्ता में तो नहीं निकला होगा, ही इज लाइक यू। अब वो भी पंडित जी है, बट आप उसको देख के उसको पंडित जी जैसा रिस्पेक्ट नहीं दिए, और पंडित जी जो धोती कुर्ता पहन के आए, टीका लगा के आए, आपने उनका पांव छू लिया। दोनों में क्या फर्क है? या पंडित जी का भाई है और वो धोती कुर्ता में नहीं है, दोनों पंडित हैं, बट दोनों में फर्क किस बात का? अटायर का। हेलो, क्या कहना चाह रहा हूं? एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वो सपोज कर लो अभी 10 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है? सर यहाँ की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। सर डायरेक्शन का बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जो वेलोसिटी है सर वो 2 मीटर पर सेकंड है, इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन बोलना होगा, और यहाँ की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। सर डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन के केस में, चूंकि डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन के केस में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के केस में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तब उस केस में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही तो क्या है, स्पीड है। तो उस केस में टीचर स्पीड वेलोसिटी वेलोसिटी स्पीड कर देते हैं, यस है। लेकिन आपको बात सही तरीके से समझ में आ गई, राइट? ओके, जैसे मान लिया जाए आई एम सेइंग, बच्चे आपको समझ में आ रहा है, आपसे पूछ रहा हूं, बच्चे आपको समझ में आ रहा है, बच्चा आपको समझ में आ रहा है। अब मैंने दोनों को बच्चा बच्चा बोला, बट वन इज मेल अनदर इज फीमेल, बट बच्चे से रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया? सो वो बच्चा जानता है ना कि वो मेरे बारे में बात करे, वो बच्चा मेरे को, उसको पता है कि मेरे बारे में बात करे। तो ठीक उसी तरीके से आपको जो समझ आ चुकी है उस समझ वाली आंख से टीचर की बात को सुननी पड़ेगी। क्या लाइन बोला मैंने? इस समझने के बाद समझ वाली आंख से टीचर की बात, या समझ वाली आंख और कान से टीचर की बात को समझनी पड़ेगी। इज दैट ओके नाउ? ऐसे नहीं कि सिर्फ बात कॉपी कर दिया। सो ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड है, और यहाँ की वेलोसिटी की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन। इज दैट ओके नाउ? अब तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसके बीच में आप निकालते हो क्या, अगर इस बीच में आप निकालते हो क्या एक्सेलरेशन, तो वो माइनस में आएगा, तो वो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, राइट? तो बोला माइनस में आया तो रिटार्डेशन हो गया। ऐसे नहीं सोचना है कि माइनस में आया तो रिटार्डेशन हुआ। अगर ऐसा होता तो मैं अगर इस केस में इस बॉडी को बोलूं कि ये अब इधर जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से अब इधर जा रहा है, तब भी तो क्या होगा, आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। मतलब अगर इसको इनिशियल मान ले और इसको फाइनल मान ले तो तब भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो तब भी तुम क्या कह रहे हो कि भैया माइनस में आया तो रिटार्डेशन है? हाँ रिटार्डेशन है, लेकिन कहानी तब बदल जाती है कि अगर मैं कहूं कि ये 10 से गया 2 पे है, फिर यहां 0 हुआ और अब यहां 5 पे आ गया। अब तो जो आपके इसके और इसके बीच में आप जो एक्सेलरेशन निकालोगे, वो एक्सेलरेशन अभी इधर जाने वाले के लिए क्या काम किया है, रिटार्डेशन का, और इधर से जब वो आ रहा था तो उसके लिए क्या काम किया, एक्सेलरेशन का। तुमको ये वाला एग्जांपल याद होगा, जैसे मैंने इसको फेंका, ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, ऊपर जाते समय नीचे खींच रही है, और जब वो टॉप पे पहुंच करके फिर किधर आ रहा है, नीचे, तब क्या करो, तब तुम कहोगे अभी भी नीचे खींच रही है, अभी भी क्या कहोगे, नीचे खींच रही है। लेकिन दोनों केस में आप कह रहे हो नीचे खींच रही है, लेकिन एक केस में नीचे खींच रही है तो स्पीड घटा रही है, और दूसरे केस में नीचे खींच रही है तो स्पीड बढ़ा रही है। हाँ, और अगर नीचे के डायरेक्शन को आप माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हो तो आप ऊपर जाते समय भी एक्सेलरेशन कितना लिख रहे हो, -g, -9.8, और जब ऊपर से नीचे आ रही तब भी क्या लिख रहे हो, -9.8। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये नई बात है, क्योंकि आप बच्चा जब 9th से 11th में आता है तो उसको ये समझ में नहीं आता, और मैं आपको आगे के टॉपिक को अच्छे से समझ में आने के लिए इस पे बात करना बहुत जरूरी है। इट बिकम्स फाउंडेशन। तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने या 9th क्लास में जो तुमको टीचर्स ने जो पढ़ाया वो क्या करते हैं, किसी बॉडी को इधर फेंका, बोले देखो बेटा ये ऊपर जा रहा है ना, तो इस टाइम पे जी को क्या ले लो, माइनस में, और यहां पहुंच गया, जब यहां से आया तो जी को क्या ले लो, प्लस में। ऐसे सिखाया होगा 9th क्लास में? हाँ ऐसे सिखाया था ना। अच्छा अब जरा एक दूसरी बात करते हैं, ये एक लाइन है, ये है 0,
1 पे आ गए, 2 पे आ गए, 3 पे आ गए, और तुम अब लौट के 2 पे आ गए, तो क्या तुम थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे क्या? पहले किधर जा रहे थे आप? फॉरवर्ड जा रहे थे, और अब किधर आ रहे हो? लेकिन आपकी पोजीशन देखो तो क्या है, यहां से पॉजिटिव ही है अभी तक, हाँ या ना? यस है। तो आप यहां से इस वाले केस में कह रहे हो कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहां कह रहे हो कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? पॉजिटिव है, हाँ या ना? तो अब ना थोड़ा दिमाग को हमें ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। तो मैं आपको अब जो बात सिखा रहा हूं उस पर गौर करो। रिटार्डेशन की जब हम बात करते हैं तो रिटार्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। रिटार्ड करने का मतलब किसी चीज को, जैसे मान लिया जाए आप आज 100 रुपये कमाए, कल 200 कमाए, फिर अगले दिन 300 कमाए, तो तुम्हारा पैसा क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है? तो तुम सेंस लगाओगे कि अच्छा बढ़ रहा है, तो रिटार्ड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। यस। और रिटार्ड का मतलब निगेटिव ग्रोथ, मतलब घट जाना, ऐसा दिमाग में चलता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, यानी कि स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही हो। इनिशियल और फाइनल में फाइनल स्पीड की वैल्यू इनिशियल से क्या है? बड़ा है, तो वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन है। और अगर फाइनल की वैल्यू इनिशियल से कम है तो इसका मतलब कि वहां पे स्पीड घट रहा है, तो निगेटिव का मतलब वहां स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो वो माइनस साइन क्या बताता है? वो बताता है कि यहां पे स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। यस, ऐसा ही है ना कि भाई माइनस का मतलब स्पीड की वैल्यू घट रही है। यस, इसका मतलब वो रिटार्ड हो रहा है। लेकिन अगर आप ये मान लोगे कि माइनस का मतलब रिटार्डेशन है तो समस्या है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आप सोचो, जरा सोचो यहां पे, मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन में 2 डायरेक्शन होते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन को अगर मैं क्या ले लूं? पॉजिटिव, और ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लूं? मैं निगेटिव ले लेता हूं। जरा अच्छे से लिखता हूं, ये वाले डायरेक्शन को क्या लिखा मैंने? पॉजिटिव, और ये वाले डायरेक्शन को क्या लिख लूं? माइनस। और यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दूं, अब ये बॉडी किधर आ रही है? नीचे। हाँ, अब मैं इसके एक्सेलरेशन को यहाँ पे -10 लिख लेता हूँ या -9.8 लिख लेता हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देता हूँ, और फाइनल वेलोसिटी बढ़ के कुछ आएगी। तो यहाँ नेगेटिव साइन तो है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 से क्या हो गया? बढ़ के कुछ और हो गया। हाँ, लेट सपोज 49 मीटर पर सेकंड आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस और नो? तो अब क्या करो, ये माइनस में है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये माइनस में होने के बावजूद भी रिटार्डेशन का काम नहीं कर रहा है। यस, प्लीज अंडरस्टैंड, रिटार्डेशन कहा जाता है जब कोई स्पीड की वैल्यू को डिक्रीज या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है। यस, प्लस और माइनस साइन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। प्लस और माइनस साइन क्या है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि वो रिटार्ड ही हो रहा है। दिस कैनॉट बी सेड। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मान लो आपके सामने यहां पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। किसी को बोला गया कि लुक, ये स्टडी करने के लिए बोला गया कि एक बॉडी है यहां पे, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ये वाली बॉडी यहां 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है? उसी टाइम पे कोई बस यहां पे थी, ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे 20 मीटर पर सेकंड से। करेक्ट? और ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ये बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों को देख रहा है। इससे पूछो, ये बस तेजी से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। हाँ, तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या बोलेगा? वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव है। और इससे पूछो तो ये भी क्या कहेगा? इसके पास भी एक्सेलरेशन है। लेकिन अब मैं पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो कहेगा नहीं।
इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो इसके डायरेक्शन को क्या कहेगा प्लस और इसके डायरेक्शन को क्या कहेगा माइनस। तो यहाँ माइनस में कह रहा है, लेकिन वो जो निकाला वो रिटार्डेशन है नहीं, वो क्या है एक्सेलरेशन है। खोपड़ी में बात गई या नहीं गई? आई यूज दिस स्टेटमेंट, खोपड़ी में बात गई या नहीं गई, मतलब यू अंडरस्टूड और नॉट? यस। सो आइडिया इज सो सिंपल, इफ ही इज ऑब्जर्विंग, मान लीजिए तुम ही ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं इधर गया और अब मैं, तो दोनों केस में आपको क्या दिख रहे हो कि सर जहां से स्टार्ट करें वहां से स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो भाई दोनों केस में आप क्या करोगे, एक्सेलरेट हो रहे हैं। लेकिन मैं पूछूं इस केस में मेरा एक्सेलरेशन बताओ, इस केस में बताओ, तो तुम उसके डायरेक्शन का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो एक में प्लस कहोगे, दूसरे में आप क्या कहोगे, माइनस। अब ये प्लस और माइनस डायरेक्शन के लिए आया ना, लेकिन अगर आप पहले वाली बात याद रखते कि माइनस होने का मतलब रिटार्डेशन है, तो अब वो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो चूंकि आप बच्चे थे तो आपको 9th क्लास में अब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको, आपका दिमाग हो सकता था कि समझ लेता और हो सकता नहीं समझ सकता। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को 8वीं 9वीं क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। आपको नहीं पढ़ाया गया, चाहे आप जहां भी पढ़े वहां आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब तो आप सही चीज समझोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उसी से काम चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, प्लस हो या माइनस हो एक्सेलरेशन के साथ, वी विल नॉट से बाय लुकिंग एट साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कि वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। ये कहने के लिए कि वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, हमें क्या देखना पड़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा या घटा। अगर बढ़ा है तो चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, इट इज वर्किंग एज अ एक्सेलरेशन। अगर घटा है तो चाहे वो साइन उसका प्लस हो या माइनस है, इट इज वर्किंग एज अ रिटार्डेशन। प्लस और माइनस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इस नजरिए से देखा जाए तो जो 9th में पढ़ाया गया था कि एक बॉडी इधर जा रही है और 10 से क्या हो गया 2 पे हो गया, तो इसमें माइनस निकल के आया, तो भैया माइनस उसका डायरेक्शन था, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है और ब्रेक लगा करके, मतलब उसमें जो धक्का लगा है वो किधर लगा, इधर की तरफ लग रहा है, तो वो माइनस उसका डायरेक्शन है। और वो चांस की बात थी कि उसमें माइनस उसका डायरेक्शन आता था और स्पीड की वैल्यू भी क्या हो रही थी, घट जाता था। तो उसे टीचर समझ लेता था क्या कि माइनस का मतलब रिटार्डेशन। ऐसा नहीं है, समझ पा रहे हो मेरी बात? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जो बढ़ा रहा हो। व्हाट इज रिटार्डेशन? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जो डिक्रीज करा रहा हो। यस, ओके, दिस इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एंड अगर प्लस में है, लेट सपोज मैं कहूं किसी बॉडी का रिटार्डेशन -2 है, किसी बॉडी का रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, रिटार्डेशन का डायरेक्शन किधर है, माइनस पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है मैग्नीट्यूड, और वो माइनस डायरेक्शन में बढ़ रही है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये सही कॉन्सेप्ट है। यहां तक बात समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट acceleration, retardations, everything, right? Okay, so that's all for today.